तारीख 26 जुलाई 1991। शहर मुंबई। इलाका नानपाड़ा। कार सवार हथियारबंद लोग गाड़ी से उतरते हैं और एक होटल के काउंटर पर बैठे शख्स पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और जब बंदूक की आवाज और बारूद का धुआं शांत होता है तो चीख पुकार मच जाती है। होटल के मालिक इस्माइल पारकर की हत्या कर दी जाती है। लेकिन एक तरफ लाश गिरती है तो दूसरी तरफ पैदाइश होती है। जी हां, एक डॉन की, लेडी डॉन, जिसे पूरी मुंबई आपा, हसीना आपा कहकर बुलाती थी, यानी हसीना पारकर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बेधड़क की खास सीरीज अपराधी। लेडी डॉन की कहानी की शुरुआत उस दौर से करते हैं जब मुंबई बंबई हुआ करता था। उस दौर में बंबई में खौफ के एक नाम था दाऊद इब्राहिम, तो दूसरी तरफ था BRA गैंग। बी का मतलब बाऊ रशीम, आर का मतलब रमा नायक और ए का मतलब अरुण गवली। 80 के दशक में ही दाऊद इब्राहिम देश छोड़कर भाग गया, लेकिन अपना गैंग चलाता रहा। उधर रमा नायक और बाऊ रशीम के मारे जाने के बाद अरुण गवली BRA गैंग का बिग बॉस बन गया। अरुण गवली गैंग का बॉस तो बन गया, लेकिन गैंग में खास दम नहीं रहा। वहां दाऊद लगातार गवली के गैंग के लोगों का काम तमाम कर रहा था। तभी एक खबर आई जिसने गवली से वो करवा दिया जिसे पाप की दुनिया में भी महापाप माना जाता था। साल 1989, जगह माहिम। दरअसल दाऊद इब्राहिम के कहने पर पापा गवली को मौत के घाट उतार दिया गया था। नाम पापा गवली है तो यह मत समझिएगा कि अरुण गवली का डैडी था तो खून का ही रिश्ता, लेकिन डैडी नहीं था, ब्रदर था। भाई की हत्या को लेकर अरुण गवली पागल सा हो गया था और फिर उसने अंडरवर्ल्ड के उसूलों की धज्जियां उड़ा दी। दरअसल कानून को ताक पर रखने वालों की दुनिया में एक उसूल है। उसूल ये कि दुश्मनी कितनी ही गहरी क्यों ना हो, लेकिन फैमिली पर हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन अरुण गवली ने दाऊद इब्राहिम से भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उसके बहनोई की हत्या करवा दी। इस्माइल पारकर की हत्या हो गई, जिसके बाद दाऊद ने बहनोई इस्माइल पारकर के हत्यारों का काम तमाम कर दिया। दरअसल यह काम छोटा शकील को दिया गया। छोटा शकील ने इस काम का कॉन्ट्रैक्ट यूपी के गैंगस्टर ब्रजेश सिंह को दिया, जिसने मुंबई के JJ अस्पताल में घुसकर दाऊद का बदला पूरा किया। दरअसल कहा जाता है कि दाऊद अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है। इस्माइल पारकर की हत्या का बदला लेने के बाद दाऊद को लगा कि उसकी बहन को सुकून मिलेगा, और ऐसा ही कुछ बंबई को लगा था, लेकिन दोनों गलत थे। दाऊद की बहन और इस्माइल पारकर की पत्नी हसीना पारकर जुर्म के रास्ते पर चल पड़ी थी। सबसे पहले नागपाड़ा में हसीना पारकर ने शानदार घर की तलाश की और गार्डन हॉल बिल्डिंग के जिस घर को अपना अड्डा बनाया उसे खरीदा, या फिर किराए पर नहीं लिया, बल्कि बकायदा ताला तोड़कर उसमें रहने लगी। और फिर शुरुआत की इलाके के छोटे मोटे मसले सुलझाने से। पति पत्नी के मसले, मकान मालिक और किराएदार का विवाद। दाऊद की बहन थी अंडरवर्ल्ड डॉन की, तो इलाके के लोग भी बड़ी बहन की तरह मानने लगे थे और आपा आपा कहने लगे। रोज दरबार सस्ता था और यहीं से हसीना पारकर को पावर का चस्का चढ़ गया और हसीना पारकर से वो हसीना आपा बन गई। हसीना पारकर कई गलत धंधों में हाथ आजमाने लगी और उसका रास्ता रोकने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि दाऊद इब्राहिम की बहन होने का तमगा था। तो धड़ल्ले से हवाला कारोबार, सरकारी योजना के तहत बनने वाले घर, रियल एस्टेट, फिल्में, एक्सटॉर्शन और प्रोटेक्शन मनी से कमाई करने लगी। जितने भी अवैध धंधे थे सब में हसीना आपा का नाम शामिल होता था। धीरे धीरे हसीना आपा बंबई की लेडी डॉन बन गई। कोई ना तो हसीना के खिलाफ बोलता था और ना ही गवाही देता था। इतने अवैध कारोबार को चलाने वाली लेडी डॉन हसीना आपा के खिलाफ कितने मामले दर्ज हुए, जानकर हैरान रह जाएंगे। सिर्फ एक, वो भी तब जब हसीना आपा ने अपने भाई दाऊद इब्राहिम की बात नहीं मानी। दरअसल दाऊद लगातार अपनी बहन पर जुर्म की दुनिया से बाहर रहने का दबाव डालता रहा, लेकिन हसीना पारकर को रसूखदार जिंदगी से प्यार हो गया था। लेकिन इस बीच सरकार की एक योजना निकली
कि स्लम एरिया को रिडेवलप किया जाए। हसीना को पैसे की बू आने लगी तो वो भी कूद पड़ी। खुद की रकम नहीं लगवाई, एक बिल्डर से 1 करोड़ की रकम लगवाई, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। बिल्डर ने पैसे की डिमांड की तो 70 लाख रुपए वापस कर दिए और 30 लाख प्रोटेक्शन मनी बताकर हजम कर लिए। 2006 में बिल्डर विनोद ने हसीना पारकर की शिकायत करनी चाहिए, लेकिन क्राइम ब्रांच से लेकर पुलिस तक ने हसीना पारकर के खिलाफ मामला दर्ज तक नहीं किया। कोर्ट के आदेश पर 4 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन इस एफआईआर से हसीना पारकर की ऐश व आराम की जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जुलाई का महीना था, तारीख थी 6 और साल था 2014। रमजान का महीना चल रहा था। हसीना पारकर भी रोजे से थी। अचानक सीने में दर्द हुआ, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हार्ट अटैक आने की वजह से हसीना पारकर की मौत हो गई। हसीना पारकर के लिए कहा जाता है कि जुर्म की दुनिया में इतना ऊपर पहुंच गई थी कि अपने पीछे 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई जो अवैध तौर पर कमाई गई थी। वहीं दाऊद इब्राहिम की 54 बेनामी संपत्तियों को संभालती थी। हसीना अपने 10 भाई बहनों में 7वें नंबर की थी और 17 बरस की उम्र में हसीना की शादी इस्माइल पारकर से हो गई थी, जो फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट था। शादी के बाद इस्माइल पारकर ने एक होटल खोल लिया था जहां पर इस्माइल पारकर की हत्या कर दी गई थी और इसी हत्या से हसीना पारकर से वो लेडी डॉन बनी। अभी हाल ही में हसीना पारकर पर मूवी बनी थी जिसमें श्रद्धा कपूर हसीना आपा बनी थी। तो ये तो थी हसीना पारकर उर्फ हसीना आपा उर्फ लेडी डॉन की कहानी, जिसकी जिंदगी वाकई किसी मूवी की तरह थी। पति की हत्या और फिर जुर्म की दुनिया में एंट्री। लेकिन आपको भी अपनी एंट्री दर्ज करवानी है, लाइक का बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में अपने शुद्ध विचार प्रसारित करिए और हाँ, कोने में लटकी घंटी दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार।